आज हम बात कर रहे हैं एक स्मॉल कैप फार्मास्यूटिकल कंपनी जुबिलेंट फार्मोवा के बारे में। आज हम डिटेल में कंपनी के बारे में यहाँ पे जानेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल हम देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, जहाँ पे जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है मिस्टर राकेश झुनझुनवाला लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं इस कंपनी में। पिछले 1 साल की अगर हम बात करते हैं तो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। साथ में मैनेजमेंट की सैलरी भी मैं आपको बताऊँगा जो मुझे पॉजिटिव लगती है इस कंपनी के बारे में। सबसे पहले हम कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो डिटेल में हम यहाँ पे नहीं समझेंगे कि क्या इसका फार्मास्यूटिकल में डेप्थ है। अब देख लेते हैं मार्केट कैप। एक स्मॉल कैप साइज़ की कंपनी है, 10,500 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस है 660। 1 ईयर की हाई से अभी भी लगभग 35% डिस्काउंट पे अवेलेबल है हमारे लिए, और 1 ईयर लो से केवल ये 10% ऊपर अभी चढ़ा हुआ है। अपनी अगर मैं होल्डिंग की बात करूँ तो इसमें मैंने 650 कुछ के लेवल से स्टार्ट किया था। पीछे हमने 622 के भी लेवल पे ख़रीदा था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और सेम डे हमें वहाँ पे 6-7% का रिटर्न आ रहा था, लेकिन उसको हमने अभी तक सेल नहीं किया है। अगर आपने मेरा ज्वाइन नहीं किया मेंबरशिप अभी तक, डायमंड मेंबरशिप, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है। 50% डिस्काउंट अभी भी लाइव है वहाँ पे। नीचे ज्वाइन बटन है, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। नीचे हमारा टीम का कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। स्टॉक भी देखते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव है, 11.6 का। डिविडेंड यील्ड ओके टाइप है 0.76। ROE भी ओके टाइप्स है 15 एंड 16। अब 1 ईयर का अगर हम चार्ट देखते हैं तो आप देख सकते हो 1 ईयर के अपने लोएस्ट लेवल पे ही हमें अभी देखने को मिल रहा है। और अगर इसके रेसिस्टेंस की बात करें तो एक 750 का रेसिस्टेंस है, देन 850 का, देन ये 950 के ऊपर अगर जाता है तो 1 ईयर के लेवल को ये बीट करेगा। अब अगर यहाँ पे हम 5 ईयर का चार्ट देखते हैं तो 5 ईयर में कोई इसने खास रिटर्न बना के हमें नहीं दिया है। 450 के लेवल से 650 के आसपास है, यानी 50% का रिटर्न दिया है 5 सालों में, जो कि अगर हम एवरेज देखेंगे तो 7-8% एवरेज रिटर्न आता है, जो कि हाँ इन्फ्लेशन को ज़रूर बीट किया है। और आप एक तरह से कह सकते हैं FD को भी इसने बीट किया है। लेकिन स्मॉल कैप शेयर में हम अगर हम पैसे लगाते हैं तो वो 6-7-8% के रिटर्न के लिए नहीं, कम से कम एनुअल हमें 15 से 20 या 25% रिटर्न आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसका अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न इसका काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड में है, अपसाइड में। हाँ, लेकिन यहाँ पे वोलेटाइल शेयर रहता है काफ़ी, आप देख सकते हैं अप डाउन अप डाउन अप डाउन। यहाँ पे अब ये वोलेटाइल है काफ़ी। तो स्मॉल कैप शेयर है, यहाँ पे कभी भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और वैसे ही अभी मिड कैप एंड स्मॉल कैप में सेलिंग प्रेशर चल रहा है काफ़ी दिनों से, हम देख रहे हैं पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से। पी रेशियो तो हमने देख ही लिया, काफ़ी अट्रैक्टिव है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है क्योंकि मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताता हूँ, तो इट टेक्स टाइम। अगर आप 2-4 मिनट की वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। पूरे 10 मिनट अपने लगाएंगे, देन एट द एंड यू विल कम टू नो कि ईच एंड एवरीथिंग क्या कंपनी के बारे में है, हमें होल्डिंग बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। मैं आपको हमेशा कहता हूँ अपने एनालिसिस करने के बाद ही किसी शेयर में आप पोजीशन अपनी बनाइए। पी वैल्यूएशन की बात करते हैं तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। अपने कॉम्पिटिटर से आप देख सकते हैं लोवेस्ट वैल्यूएशन पे हमें मिल रहा है, बिल्कुल चीपेस्ट शेयर है अगर हम कंपेयर करते हैं इसके पीयर से। तो चीपेस्ट है इसलिए हमने लिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ऐसे बड़े दिग्गज प्लेयर हैं जो चीपेस्ट है। जैसे हम IOC की बात करते हैं, कोल इंडिया की बात करते हैं, HPCL की बात करते हैं, उनका वहाँ पे पी वैल्यूएशन केवल 4, 5, 6, 7 का है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पी वैल्यूएशन देख के हमने यहाँ पे एंट्री ली है, या तो फिर हमने मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने एंट्री ली है इसलिए हमने लिया, क्योंकि वो तो 1 साल से इन्होंने एंट्री ले रखी है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने फर्स्ट इसमें लोट जब ख़रीदा था उस टाइम तो मैंने नोटिस भी नहीं किया था। जब मैंने सेकंड लोट ख़रीदा तब मैंने नोटिस किया कि RJ भी इसमें अच्छी खासी पोजीशन बना के चल रही है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ बड़े दिग्गज को भी लॉस होता है। ऐसा नहीं कि RJ के पोर्टफोलियो में अगर 50 शेयर है तो 50 के 50 प्रॉफिट में रहते हैं। कोई कितना ही बड़ा इन्वेस्टर हो, अगर उसके पास 50 शेयर है तो 50 में से 10-15 शेयर हमेशा ही उसके नेगेटिव में रहेंगे। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो अगर वो 20 साल से उठा के चल रहे हैं 50 शेयरों को, तो 20 सालों में ज़रूर वहाँ पे 2, 4, 5 कंपनियाँ बंद भी हो गई होगी। लेकिन हाँ, 20 साल का टेन्योर बहुत लंबा टेन्योर होता है। अब यहाँ पे हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख लेते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 1635 करोड़ आया है, पिछले क्वार्टर से इंक्रीज होकर मार्च 21 से। अगर जून 20 में भी देखते हैं 1100 करोड़ से 1635 करोड़, तो सेल्स में यहाँ पे जंप देखने को मिला है। लेकिन नेट प्रॉफिट में यहाँ पे खासा गिरावट देखा गया है, इसकी वजह से सेलिंग प्रेशर यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं। 310 करोड़ था यहाँ पे दिसंबर में, देन मार्च में 214 करोड़, देन यहाँ पे अगेन 20% डिक्रीज होके 161 करोड़ जून में। अगर हम नेट प्रॉफिट जून से कंपेरिजन करते हैं लास्ट ईयर तो उस टाइम था लगभग 90 करोड़। उस लेवल से तो इसने लगभग 90% कुछ का हाई दिखाया है नेट प्रॉफिट में। लेकिन अगर लास्ट क्वार्टर से हम कंपैरिजन करते हैं तो 20% का यहाँ पे हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, जिसका मार्केट ने इसको पनिशमेंट दिया है। अभी प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो
मार्च 21 में अगर एनुअल प्रॉफिट देखते हैं, सेल्स यहाँ पे 7,000 करोड़ का यहाँ पे सेल्स है, जो पहले 9,000 करोड़ था, उससे पहले भी 9,000 करोड़ था। वहीं पे नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 574 करोड़, देन इंक्रीज होके 898, देन डिक्रीज होके 836। तो प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि शेयर हमें नहीं खरीदना चाहिए। मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने ख़रीदा है। 3 ईयर्स में प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो 9% है, कोई रिटर्न बना के नहीं दिया 3 साल में। हालांकि 5 साल में 16% का प्रॉफिट ग्रोथ है और स्टॉक प्राइस भी एवरेज 14% के आसपास बढ़ा है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ ये फिगर हमेशा ही मैच होगी। अगर 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में नहीं तो 5 साल में मैच होगी, और वेरी लॉन्ग टर्म यानी 10 साल में भी मैच हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बैलेंस शीट भी इसका मुझे ठीक ठाक लगता है। हालांकि अच्छा खासा डेट है कंपनी पे। यहाँ पे टोटल साइज है लगभग 9,000 करोड़ का, 50% प्लस कंपनी के पास रिजर्व्स है और 2,800 करोड़ का डेट है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ क्या है, पिछले 2 सालों के मुकाबले यहाँ पे अच्छा खासा डेट कंपनी ने डिक्रीज किया है लगभग 2,000 करोड़ से, यानी 40-45% इसने डेट अपना रिड्यूस किया है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड है कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। अब हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। इससे पहले मैं मैनेजमेंट की सैलरी आपको बता दूँ। मैनेजमेंट की सैलरी ओनली 20 करोड़ है, आउट ऑफ कंपनी एक्ट जो सीलिंग है 35 करोड़। 35 करोड़ में से केवल 20 करोड़ की सैलरी दिखाता है कि मैनेजमेंट को कितना ट्रस्ट है अपने कंपनी के ग्रोथ स्टोरी पे। वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे कांस्टेंट है, काफ़ी टाइम से आप देख सकते हैं 50.68। एफआई की होल्डिंग हल्के से डिक्रीज हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। पब्लिक की होल्डिंग लगभग कांस्टेंट है। अब पब्लिक की होल्डिंग में अगर हम देखते हैं यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला आप देख सकते हैं 574 था सितंबर 20 में, उससे पहले जून 20 में 511 था, मार्च 20 में 441, दिसंबर 19 में 345। तो आप देख सकते हैं इन्होंने 345 यानी 3.5% से अपनी होल्डिंग 6.29% कर ली है। तो अच्छा खासा यहाँ पे इन्होंने इंक्रीज किया है, ऑलमोस्ट 80% से स्टेक इन्होंने अपना बढ़ाया है। और आप देख सकते हैं लगातार बढ़ाया है, ऐसा नहीं कि 1-2 क्वार्टर में बढ़ाया है। यहाँ पे इन्होंने इंक्रीज किया है, हालांकि यहाँ पे शेयर प्राइस सारे डाउन हो गए थे, उसके बाद इंक्रीज किया है। उसके बाद भी लगातार आप देखेंगे हमेशा ही हर क्वार्टर में इन्होंने अपने जो स्टेक है उसको इंक्रीज किया। बस जून 21 के क्वार्टर में इन्होंने यहाँ पे कांस्टेंट रखा है, कोई भी सेल नहीं किया है शेयर, लेकिन यहाँ तक इन्होंने शेयर खरीदे, यानी 1 साल लगातार इन्होंने शेयर खरीदे, 3% से बढ़ा के मोर देन 6% अब इन्होंने स्टेक कर लिया इस कंपनी में। तो ये मेरे को एक पॉजिटिव ट्रेंड लगता है। लेकिन हाँ, कभी हमें दिग्गज इन्वेस्टर को देख के किसी शेयर में पोजीशन नहीं बनाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैंने आज तक कभी इस दिग्गज इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है इसलिए मैंने पोजीशन नहीं बनाया है। उनका अपना वहाँ पे रिव्यू होता है, क्योंकि वो कोई भी शेयर यहाँ पे 2, 4, 6 महीने, 1 साल के लिए नहीं खरीदते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए 5, 10 या 15 साल के लिए शेयर खरीदते हैं। अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो हम जैसे स्विंग ट्रेडर यहाँ पे 1 साल में एक पर्टिकुलर शेयर को 4 या 6 बार बेच के भगवान का नाम लेके प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन वो एक लेवल के बाद निकल जाता है तो वो हमारे हाथ से निकल जाता है, तो वहाँ पे फ़ायदा होता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके ही, और अगर हम प्रॉफिट की बात करें वो हम स्विंग ट्रेडिंग करके रेगुलर इंटरवल पे प्रॉफिट बुकिंग करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को भी 2-3 साल आराम से बैठना पड़ता है, लेकिन अगर 5 साल 10 साल की बात करें तो उनके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा प्रॉफिट नज़र आ सकता है। एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले स्टॉक मार्केट को समझना ज़रूरी है। मैं आपको अपना लाइव पोर्टफोलियो भी दिखा देता हूँ, जो कि आपसे मैंने अभी तक शेयर नहीं किया है। इस शेयर को हमने 622 के लेवल पे ख़रीदा था, और उसमें अगर देखते हैं तो 1171 रुपये का हमें सेम डे प्रॉफिट हो रहा था, लगभग 6-7% इंक्रीज हो गया था। लेकिन मैंने नहीं बेचा था क्योंकि वो इंट्राडे प्रॉफिट में वो काउंट हो जाता, इसलिए उसको होल्ड कर लिया। तो अभी भी 660 का प्राइस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 670 भी आया था, लेकिन जैसे ये 700 से पार जाएगा तो हम इसमें धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचेंगे।